नमस्कार, जय हिंद साथियों। मैं हूं विवेक औदिच्य। स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल औदिच्य एग्जाम प्रिपरेशन पर। फ्रेंड्स, जैसा कि आपने थंबनेल देखा है कि विकल्प को देखें और आंसर हिट करें, यानी कि विकल्प देखेंगे और आंसर आपका सही आना चाहिए। यानी कि हम कहें कि आप बात कर रहे हैं पॉजिटिव और नेगेटिव टैग वर्ड की। तो फ्रेंड्स, मैं वादा करता हूं यदि आप इस थंबनेल को देख करके आए हैं तो आपको इस एकमात्र वीडियो से सारे के सारे पॉजिटिव और नेगेटिव टैग वर्ड मिलेंगे, जिसमें से आप संस्कृत पेडागोजी में 15 में 15 करके आएंगे। तो फ्रेंड्स, कौन कौन से वो टैग वर्ड हैं जिसको डायरेक्ट देखेंगे, जैसे ही आप देखेंगे विकल्प में वह शब्द लिखा है तो राइट आंसर आपका होगा ही होगा। तो वह कौन कौन से शब्द हैं, चलते हैं साथियों। मेरा उद्देश्य सिर्फ इतना है कि आपको संस्कृत भाषा से मर्मज्ञ ना बनाते हुए आपको संस्कृत भाषा सीटेट में एक अच्छा स्कोर, एक अच्छा नंबर दिला सकें। तो फ्रेंड्स, कथा कथनम, यदि आपके प्रश्न में लिखा जाए कथा कथनम, यदि आपके प्रश्न में कहीं पर भी कथा कथनम का अर्थ होता है कहानी सुनाना, तो विकल्प में आप ढूंढिएगा समग्र एवं संस्कृति लिखा। यदि आ जाए समग्र या संस्कृति तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। लगा दीजिएगा, आंख बंद करके बोलिएगा। औदिच्य एग्जाम प्रिपरेशन ने बोला था, विवेक सर ने बोला था कि कथा कथनम लिखा आ जाए और ऑप्शन में समग्र एवं संस्कृति लिखा आ जाए, राइट आंसर मानना भैया सही होगा। अब क्या, कविता प्रयोजन से, यदि आपके प्रश्न में लिखा आ जाए कविता प्रयोजन से तो आपको ढूंढना है कि आनंदा मूर्त्यर्थम किधर लिखा है, आनंद की अनुभूति कहां हो रही है। आनंद शब्द जहां भी, जिस भी विकल्प में मेरे भाई बहनों, जिस भी विकल्प में आनंद शब्द लिखा आ जाए, आनंद्या मूर्तम, तो कविता प्रयोजन से प्रश्न पूछा गया है तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। वहीं यदि कविता प्रयोजन से लिखा आ जाए और विकल्प में लिखा हो सृजनात्मकता, तो आप आंख बंद करके लगाइएगा, भैया सही आंसर होगा। अब आते हैं पठन समय आवश्यकतम, पढ़ने के समय क्या आवश्यक होता है। यदि प्रश्न पूछा जाए पठनम समय आवश्यकतम तो आप लगाएंगे अर्थाबोध, अर्थ का अवबोध होना, अर्थ का बोध होना। किसी भी विकल्प में आपको आंसर में दिख जाए तो आप राइट आंसर मारेंगे, आपका सही होगा। अब आते हैं कुछ ऐसे विकल्प जिसको देख करके आप समझ पाएंगे कि ये राइट आंसर की तरफ संकेत कर रहे हैं। जैसे कि लिखा है छात्रान अवसर ददात, चाहे ददात लिख के आए चाहे कुछ भी लिख के आए, छात्र लिखा हो और अवसर लिखा हो। मेरा कहने का मतलब मेरे भाई और बहनों समझिएगा, छात्र लिखा हो साथ में अवसर लिखा हो, ददात लिखा हो, ददंती लिखा हो, कुछ भी लिखा हो, लेकिन छात्र के साथ अवसर लिखा हो तो भैया वह आपका राइट आंसर हो जाएगा। विकल्प देखते ही मार देना। लेकिन ये पॉजिटिव में है, यदि यहीं पे निगेटिव हो तो ये आपका आंसर नहीं भी हो सकता है। अब बात आती है कि पाठे रुचि वर्धनम, मतलब कि पाठ में बालक की रुचि होती है। ये एक एनसीएफ कहती है या सीटेट एग्जाम कहता है, सीटेट एग्जाम का फेवरेट है कि बालक की जो रुचि होती है पाठे रुचि वर्धनम, यानी कि पाठ के प्रति रुचि बालक की होगी ही। यदि विकल्प आपको दिख जाए तो ये पॉजिटिव टैग वर्ड आता है। ये वह शब्द है जिसको आप देखें और सीटेट में सही करें। भैया हमारा वादा है कि 15 में 15 लाएंगे, 15 में 15 आएंगे आपके। यदि आपने इससे पहले संस्कृत की पेडागोजी की नहीं देखी है तो साथियों संस्कृत प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहां से देख लीजिएगा, सारा बिल्कुल विस्तार में सार से समझा दिया है। अब आते हैं उत्कृष्ट लेखनम पे। तो उत्कृष्ट लेखनम लिखा आ जाए, यदि विकल्प में लिखा हो उत्कृष्ट लेखनम, यानी कि उत्कृष्ट लेखनम क्या होता है, व्याकरण, जो व्याकरण होती है वह उत्कृष्ट लेखन होता है। अब साथ ही साथ बात करते हैं कि छात्रा स्वान अवधारणेन, छात्र की खुद की अनुभूति जो हो
छात्र द्वारा स्वयं अवधारण जो किया गया हो वह हमारा पॉजिटिव टैग वर्ड होता है। यदि आपके किसी भी विकल्प में छात्र स्वयं अवधारणे लिख के आ जाए तो ये आपका राइट आंसर होगा। साथ ही साथ वैविध्यपूर्ण गतिविधिषु, वैविध्य तरीके की गतिविधि मतलब विभिन्न तरीके की गतिविधि यदि लिख के आ जाए विकल्प में, वैविध्यपूर्ण लिखा हो, विभिन्न तरीके से लिखा हो, गतिविधिषु लिखा हो और वैविध्य लिखा हो तो आपका वह राइट आंसर हो जाएगा, वैविध्यपूर्ण गतिविधिषु। साथ ही साथ साथियों एक और पॉजिटिव टैग वर्ड है कि परस्पर संवाद। परस्पर संवादम लिख के आए, परस्पर संवादः लिख के आए, परस्पर संवादंत लिख के आए, कुछ भी लिख के आए, आपको याद रखना है कि परस्पर संवाद यदि किसी भी विकल्प में छुपा हुआ है तो ढूंढ के लाना और वह आपका पॉजिटिव टैग वर्ड होता है। राइट आंसर मारेंगे तो भैया सही होगा। मैं उन विद्यार्थियों के लिए ये वीडियो उन विद्यार्थियों के लिए बनाई जा रही है जो विद्यार्थी संस्कृत को हौवा समझते हैं या संस्कृत से डरते हैं। तो भैया आपको संस्कृत में मास्टर नहीं बनना है, आपको संस्कृत में एक अच्छा स्कोर गेन करना है। तो जल्दी से इनको स्क्रीनशॉट ले लो और अच्छे से पढ़ लो, समझ लो, सीख लो। अब आते हैं मुद्रण समृद्ध वातावरण। तो मुद्रण समृद्ध वातावरण से हमारा तात्पर्य है कि प्रिंट समृद्ध वातावरण। यदि आपके विकल्प में आ जाए कि मुद्रण समृद्धम वातावरणम तो वह आपका राइट आंसर हो जाएगा, यह पॉजिटिव टैग वर्ड में आता है। वही साथियों यदि मुक्त वातावरण की बात हो और मुक्त वातावरण की बात हो, मुक्त वातावरण की जहां पर भी बात होगी तो वह हमारा पॉजिटिव टैग वर्ड में जाएगा, मुक्त वातावरणे। साथ ही साथ साथियों सूक्ष्म पेशीय कौशल कौन कौन से होते हैं? मैंने आपको संस्कृत की पेडागोजी पढ़ाई, मैंने आपको हिंदी की पेडागोजी पढ़ाई, विभिन्न जितने भी मैंने लाइव सेशंस लिए हैं, क्लासेस लिए हैं, उसमें समझाया है आपको कि सूक्ष्म पेशी जो कौशल होते हैं वह कैसे हो, कौन कौन से होते हैं। भाइयों सूक्ष्म पेशीय कौशल सिर्फ एक ही है, लेखनम। अब वो कैसे है लेखनम सूक्ष्म पेशीय कौशल, उसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं भैया। जिसमें सबसे हाथों की उंगलियों का उपयोग हो वह सूक्ष्म पेशीय कौशल कर। अब भैया लिखने में ही तो हो रहा है सूक्ष्म पेशीय कौशल, कैसे? एक और उदाहरण ले लो, जैसे कि आप सिलाई कर रहे हैं तो उंगलियों का प्रयोग कर रहे हैं तो सूक्ष्म पेशीय कौशल लेखनम होगा। अब बात करते हैं कुछ और पॉजिटिव। आज पॉजिटिव टैग वर्ड पढ़ लो भैया, आज पढ़ लो पॉजिटिव टैग वर्ड, सीटेट में पछताना नहीं पड़ेगा। सीटेट यहीं से ही बनेंगे प्रश्न। इतना पढ़ लिया, 15 में 15 करोगे। पैराग्राफ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। पैराग्राफ भी समझा दूंगा बहुत ही इजी वे में कि कैसे पैराग्राफ को बगैर समझे आप हिट करेंगे, आंसर सही होगा। अब बात आती है कि ग्रहणात्मक कौशलम। ग्रहणात्मक कौशल कौन कौन से होते हैं? यदि आपके प्रश्न में लिख के आए भाई, यदि आपके प्रश्न में लिख के आए ग्रहणात्मक कौशलम कौन कौन से होते हैं तो आप लिखिएगा श्रवणम पठनम चा। और मैं बार बार कहता हूं चा जो होता है, चा का अर्थ होता है और, चा का अर्थ होता है संस्कृत में और, श्रवणम पठनम चा। ग्रहणात्मक कौशल से क्या तात्पर्य है? जो ग्रहण किया जा रहा हो। अब मैं जो बोल रहा हूं आप क्या कर रहे हैं? सुन रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं? ग्रहण कर रहे हैं। अभी जो स्क्रीन पर लिख के आ रहा है इसको क्या कर रहे हैं? आप पढ़ रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं? ग्रहण कर रहे हैं। तो यह है ग्रहणात्मक कौशलम। ठीक इसके अपोजिट उत्पाद कौशल क्या है या अभिव्यक्तात्मक कौशल क्या है? यदि प्रश्न में लिख के आ जाए उत्पाद कौशलम किम अस्ति या अभिव्यक्तात्मक कौशलम किम अस्ति तो आप क्या लगाओगे? आप देखोगे कि उत्पाद कौशल, अभिव्यक्तात्मक कौशल क्या? अब देखिए मैं आपके सामने इस संस्कृत पेडागोजी की पॉजिटिव और नेगेटिव टैग वर्ड का रिप्रेजेंट कर रहा हूं, अभिव्यक्त कर रहा हूं। तो मैं क्या कर रहा हूं? संभाषण कर रहा हूं। मैं क्या कर रहा हूं? अभी वाचन कर रहा हूं। तो एक हो गया। ऊपर मैं स्क्रीन पे कुछ ना कुछ लिख रहा हूं तो लेखनम भी कर रहा हूं। तो संभाषणम लेखनम चा। उत्पाद कौशल अभिव्यक्तात्मक कौशलम क्या होंगे? संभाषणम लेखनम चा।
अब बात आती है कि भाषा प्राथमिक रूपम, भाषा का प्राथमिक रूप क्या है। प्रश्न आपसे बन के आएगा, भाषा प्राथमिक रूपम किम अस्ति, तो आप क्या लगाओगे, संकेत भाषा। भाषा का प्राथमिक रूप जो होता है वह होता है संकेत भाषा। अब बात करते हैं कि विद्यार्थिनाम आवश्यकतानुरूपम, कि विद्यार्थी के आवश्यकता अनुसार यदि किसी भी विकल्प में आपको लिए लिख के आ जाए, दिख जाए आपको कि विद्यार्थी के आवश्यकता अनुसार यह कार्य करवाया जा रहा है, तो वह आपका पॉजिटिव टैग वर्ड में जाएगा, वह आपका विकल्प सही हो जाएगा। अब बात करते हैं कि बहुभाषिकता। बहुभाषिकता क्या होती है। यदि प्रश्न पूछ दिया जाए, बहुभाषिकता से प्रश्न आए, तो आप माइंड सेट करके बैठिएगा कि बहुभाषिकता जो होती है एक बालक के लिए, एक कक्षा के लिए, एक अध्यापक के लिए बहुभाषिकता एक संसाधन के रूप में कार्य करती है। तो प्रश्न लिख के आएगा बहुभाषिकता किम अस्ति, तो आप लिखोगे बहुभाषिकता संसाधनम अस्ति, बहुभाषिकता एक संसाधनम रूपम अस्ति, संसाधन के रूप में प्रयोग की जाती है। अब बात आती है निदानात्मक परीक्षणम। तो निदानात्मक परीक्षण क्या, कौन कौन से होते हैं। जो निदानात्मक परीक्षण होते हैं, पहले तो मैं आपको बताता हूं निदान का अर्थ क्या होता है। भाई निदान का अर्थ होता है पहचान करना, किसी बालक की समस्या की पहचान करना, यानी कि उसका निदानात्मक परीक्षण कर रहे हैं आप। अब बात आती है कि निदानात्मक परीक्षण यदि आपसे पूछा गया और विकल्प में आपके समस्या पहचानम करोति लिखा है, तो भैया आप राइट आंसर होगा समस्या। निदानात्मक परीक्षण जो होता है वह समस्या की पहचान करता है, आपका राइट आंसर हो जाएगा समस्या पहचानम करोति। अब आता है कि उपचारात्मक परीक्षणम। तो उपचारात्मक परीक्षण क्या है, यदि आपसे प्रश्न बनता है तो ढूंढिएगा, विकल्प में देखिएगा कि समस्या समाधानम करोति कहीं पे लिखा है, करोति ना भी लिखा हो, लेकिन समस्या समाधान जरूर लिखा होगा। क्या लिखा होगा, उपचारात्मक परीक्षण यदि प्रश्न में पूछा गया होगा तो विकल्प में समस्या समाधानम होगा ही होगा। समस्या समाधानम कहीं पर भी विकल्प में दिख जाए मेरे भाई और बहनों, यदि समस्या समाधानम कहीं भी लिखा जाए तो वह आपका पॉजिटिव टैग वर्ड होता है, राइट आंसर वह आपका हो जाएगा। अब बात करते हैं कि प्राथमिक कक्षायाम कथम विषय योग्यतम। तो प्राथमिक कक्षा के लिए कौन सा विषय उपयुक्त होता है, कौन सा टॉपिक सबसे ज्यादा उपयुक्त और योग्य होता है। तो सबसे पहला जो टॉपिक है, सबसे पहला चैप्टर है वह होगा मम परिवारा, मेरा परिवार जो टॉपिक है वो सबसे ज्यादा उपयोगी होता है। तो फ्रेंड्स आज आपने देख लिया है कि पॉजिटिव और नेगेटिव टैग वर्ड कैसे आप हिट करेंगे, कैसे आप विकल्प को देख करके डायरेक्ट प्रश्न को देख करके डायरेक्ट विकल्प लगाएंगे और आपका राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो साथियों चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि संस्कृत की जो सीरीज चल रही है, मैंने पेडागोजी आपको क्लियर कराई, अब पॉजिटिव और नेगेटिव टैग वर्ड क्लियर कराए, आने वाली लाइव सेशंस और आने वाली अपलोडेड वीडियोस में मैं आपको संस्कृत व्याकरण की और संस्कृत पैराग्राफ की बहुत ही अच्छी और बेहतरीन ट्रिक्स और टिप्स लेके आऊंगा। तो साथियों आप हमारे चैनल के साथ जुड़े। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो जो लाइक वाला बटन है उसको सफेद से नीला कर दीजिए और एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट दीजिए हमको, ताकि जिससे हमको आपके कमेंट पढ़ करके बहुत ही ज्यादा मोटिवेशन मिलती है। मिलते हैं साथियों एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद, जय हिंद।